रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। 12 साला हमजा अपने दादा के पुराने कमरे में अकेला खड़ा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा पुराने पर्दों को हिला रही थी। अचानक अलमारी के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, टिक टिक टिक। हमजा ने डरते हुए मुड़कर देखा। वहां एक पुरानी लकड़ी की डिबिया पड़ी थी। उसने डिबिया खोली तो अंदर एक खूबसूरत मगर पुरानी सुनहरी घड़ी रखी थी। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थीं, लेकिन इसकी पुश्त पर एक जुमला कंधा था, एक दिन वापस मिल सकता है, मगर हर गलती दोबारा नहीं सुधारी जा सकती। हमजा ने हैरत से घड़ी उठाई। ये कैसी घड़ी है? जैसे ही उसने घड़ी का बटन दबाया, कमरे की रोशनी अचानक बुझ गई और अगले ही लम्हे हमजा अपनी आंखों के सामने वही मंजर देख रहा था जो एक दिन पहले गुजर चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। हमजा एक छोटे से गांव में अपनी माँ और छोटी बहन मरियम के साथ रहता था। उसके वालिद कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से गुजर गए थे। घर के अखराजात उसकी माँ सलाई करके पूरे करती थी। हमजा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले। एक दिन स्कूल से वापस आते हुए उसे मालूम हुआ कि दाखिले का इम्तिहान अगले ही दिन था। हमजा बहुत खुश हुआ। अम्मी, अगर मैं इम्तिहान पास कर गया तो मुझे शहर के स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मेहनत करना, कामयाबी सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिलती। मगर उसी रात हमजा से एक गलती हो गई। उसे अपने दोस्त फराज ने खेलने के लिए बुलाया। फराज ने कहा, सिर्फ 1 घंटे के लिए चल, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हमजा जानता था कि उसे पढ़ना चाहिए, मगर वो दोस्त के साथ चला गया। रात को वापस आया तो इम्तिहान की तैयारी तकरीबन नामुकम्मल थी। सुबह इम्तिहान में वो कई सवालों के जवाब न दे सका। वापस आते हुए वो रो रहा था, काश मैं कल का दिन वापस ला सकता। इसी लम्हे उसे रात वाली घड़ी याद आई। वो भागकर घर पहुंचा, कमरे में गया और घड़ी का बटन दबा दिया। टिक। अचानक सब कुछ धुंधला गया। जब हमजा ने आंखें खोली तो वो पिछली सुबह अपने बिस्तर पर था। उसने हैरत से कैलेंडर देखा। वो वाकई एक दिन पीछे आ चुका था। हमजा खुशी से उछल पड़ा, मुझे एक और मौका मिल गया। उस दिन उसने पूरा दिन पढ़ाई की। अगले दिन इम्तिहान हुआ और इस बार हमजा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चंद दिन बाद नतीजा आया। हमजा कामयाब हो गया था। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। हमजा ने घड़ी को देखा और मुस्कुरा दिया। मगर उसी रात एक अजीब बात हुई। घड़ी की सुइयों ने खुद ब खुद हरकत शुरू कर दी। टिक टिक टिक। और उस पर एक नया जुमला नमूदार हुआ, एक दिन वापस लेने की कीमत भी होती है। हमजा का दिल धक से रह गया। कीमत? लेकिन क्या? अगले चंद दिन हमजा के लिए बहुत अच्छे गुजरे, मगर फिर एक मसला पैदा हुआ। उसका दोस्त फराज उससे नाराज हो गया। फराज ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वो घड़ी मिली है? हमजा चौंक गया। तुम्हें घड़ी के बारे में कैसे पता? फराज ने नजरें चुरा ली। मैंने तुम्हें उसे इस्तेमाल करते देखा था। हमजा को पहली बार अपने दोस्त पर शक हुआ। उसी रात वो घड़ी लेकर सो गया। सुबह उठा तो घड़ी गायब थी। हमजा परेशान हो गया। उसने पूरा घर छान मारा। फिर उसे फराज के घर के बाहर घड़ी का एक छोटा सा पुराना डब्बा नजर आया। हमजा गुस्से में अंदर गया। फराज, तुमने मेरी घड़ी चोरी की है। फराज खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं। हमजा हैरान रह गया, तो फिर किसके लिए? फराज ने एक तस्वीर मेज पर रख दी। तस्वीर में उसकी बीमार मां अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। फराज की आवाज कांप रही थी, मेरी मां की हालत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1 दिन पहले इलाज शुरू हो जाता तो शायद वो इतनी बीमार ना होती। मैं सिर्फ 1 दिन वापस लेना चाहता था। हमजा का गुस्सा खत्म हो गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, घड़ी खुद ब खुद चलने लगी। टिक टिक टिक। और दोनों के सामने एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। घड़ी ने फराज के घर की पूरी तस्वीर दिखाई। हमजा ने हैरत से कहा, ये तो आज का दिन है। मगर अचानक तस्वीर बदल गई। अब उसमें हमजा की अपनी मां दिखाई दे रही थी
और वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मी! हमजा फौरन घर की तरफ भागा। रास्ते में घड़ी उसके हाथ में जोर जोर से कांप रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि मां बिल्कुल ठीक थी। वो हैरान रह गया। अम्मी, आप ठीक है? मां ने कहा, हाँ बेटा, क्यों? हमजा ने घड़ी को देखा। उसे पहली बार समझ आया कि घड़ी सिर्फ माजी दिखा नहीं रही थी, वो मुमकिन मुस्तकबिल भी दिखा सकती थी। मगर फिर सवाल ये था, क्या मुस्तकबिल भी बदला जा सकता था? अगले दिन मां बाजार गई। हमजा को अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती महसूस हुई। टिक 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 टिक। हमजा ने घड़ी दबाई। एक दिन पीछे जाने से पहले उसने देखा कि मां बाजार में सड़क पार कर रही है। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी। हमजा चीखा, अम्मी! वो फौरन घड़ी के बटन पर उंगली रख देता है और वक्त फिर पीछे चला जाता है। इस बार हमजा मां के साथ बाजार जाता है। जैसे ही वो सड़क के करीब पहुंचते हैं, हमजा मां को पीछे खींच लेता है। उसी लम्हे एक गाड़ी तेजी से गुजर जाती है। मां हैरत से उसे देखती है। हमजा, तुम्हें कैसे मालूम था? हमजा खामोश रहा, मगर उसी वक्त घड़ी उसके हाथ में गर्म हो गई। पुश्त पर नया जुमला लिखा था, जिस दिन को बार बार बदलोगे किसी और की जिंदगी बदल जाएगी। हमजा खौफजदा हो गया। क्या उसने वक्त बदलकर किसी और को नुकसान पहुंचाया था? हमजा ने फैसला किया कि वो घड़ी दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने घड़ी वापस दादा के कमरे में रख दी। लेकिन अगली सुबह गांव में एक हादसा हो गया। वही शख्स जख्मी हो गया जो पिछले दिन घड़ी के दिखाए हुए मंजर में हमजा की मां की तरफ आने वाली गाड़ी चला रहा था। हमजा परेशान हो गया। वो सोचने लगा, क्या ये मेरी वजह से हुआ? वो दोबारा घड़ी के पास गया, मगर इस बार उसने घड़ी उठाने से पहले दादा की पुरानी डायरी देखी। डायरी की आखिरी सफ़े पर लिखा था, वक्त को बदलने वाला अक्सर समझता है कि वो किस्मत को बदल रहा है, मगर कभी कभी वो सिर्फ एक नई मुसीबत का रास्ता खोल रहा होता है। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसे सबसे बड़ा राज मालूम हुआ। ये घड़ी उसकी दादा की थी और दादा ने भी कभी उसे इस्तेमाल किया था। हमजा ने मां से पूछा, अम्मी, क्या दादा ने कभी वक्त पीछे किया था? मां कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा। हमजा हैरान रह गया। मां ने बताया, तुम्हारे अब्बू के हादसे से एक दिन पहले तुम्हारी दादा ने उन्हें सफर से रोकने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे अब्बू फिर भी चले गए। तुम्हारे दादा ने वक्त वापस किया ताकि उन्हें रोक सके। हमजा ने पूछा, फिर अब्बू क्यों नहीं बचे? मां ने जवाब दिया, क्योंकि इस बार तुम्हारे दादा खुद उस रास्ते पर चले गए और तुम्हारे अब्बू बच गए। हमजा की आंखें खुली रह गईं। यही घड़ी की असल कीमत थी। वक्त बदलने से एक वाकया खत्म नहीं होता था, वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में मुंतकिल हो जाता था। हमजा ने घड़ी को देखा। उसे समझ आ गया कि दादा ने अपनी जिंदगी देकर उसके वालिद को बचाया था और अब वही घड़ी हमजा के हाथ में थी। हमजा ने घड़ी उठाई। फराज उसके पास आया। हमजा, अगर हम इसे एक बार और इस्तेमाल करें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हमजा ने सर हिलाया। नहीं फराज, मगर तुम्हारी मां। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी मां को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी की कीमत पर उन्हें बचाना भी नहीं चाहता। फराज खामोश हो गया। हमजा ने घड़ी को जमीन पर रखा। फिर दोनों ने मिलकर उसे दादा के कमरे में एक संदूक में बंद कर दिया। मगर जैसे ही हमजा ने संदूक बंद किया, घड़ी के अंदर से आखिरी बार आवाज आई, टिक टिक टिक, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। चंद दिन बाद हमजा को शहर के स्कूल से खत मिला। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी। वो खुशी से मां के गले लग गया। मां ने पूछा, तुमने आखिर इतनी मेहनत कैसे की? हमजा मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं कल को बदलने की कोशिश नहीं करता अम्मी, मैं आज को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। मां ने उसे गले लगा लिया और दूर दादा के कमरे में वो पुरानी घड़ी खामोश पड़ी थी, मगर उसकी पुश्त पर एक आखिरी जुमला रोशन था, जिंदगी का सबसे कीमती वक्त वो नहीं जो वापस मिल जाए, बल्कि वो है जो हमारे पास अभी मौजूद है। माजी की गलतियों को बदलने की ख्वाहिश फितरी है, लेकिन जिंदगी हमें वक्त वापस लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने के लिए मिलती है। किसी की जिंदगी, खुशी या नुकसान की कीमत पर अपनी किस्मत बदलना कामयाबी नहीं,
असल अक्ल ये है कि इंसान गुजरे हुए कल पर रोने के बजाय आज को बेहतर बनाए, क्योंकि जो वक्त हाथ से निकल जाए वो वापस नहीं आता, मगर आज का सही फैसला आने वाले कल को जरूर बदल सकता है।